हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेपर में आने वाले सब क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपका एज पे भी दे सकता है, तो इसलिए एज पे एक क्वेश्चन समझ लीजिए। तो उसी तरह से अगर क्वेश्चन बदल के आएगा तो आप आसानी से कर ले जाइएगा। पहला क्वेश्चन है 5 ईयर एगो, 5 साल पहले नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी सोनू के एज के 3 गुना थी। थ्राइस मतलब 3 गुना। 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब दुगना, एज ओल्ड एज सोनू। 10 साल बाद नूरी सोनू के एज के दोगुना हो गई। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू एज, तो पूछ रहा है नूरी की एज क्या है और सोनू की एज क्या है। तो हम क्या करेंगे, पहले लेट नूरी एज बी एक्स और सोनू एज बी वाई, मतलब नूरी की एज एक्स मान लिया, सोनू की एज वाई मान लिया। अब यहां क्या दिया है, 5 ईयर एगो, 5 ईयर एगो, मुद्दा समझ लीजिए। एगो आ जाए, बिफोर आ जाए तो माइनस, हेंस आ जाए, आफ्टर आ जाए, नाउ आ जाए, लेटर आ जाए तो प्लस। फिर से एक बार समझ लीजिए, एगो आ जाए, बिफोर आ जाए तो माइनस, हेंस आ जाए, लेटर आ जाए, आफ्टर आ जाए, नाउ आ जाए तो प्लस। इसमें से कुछ भी आ सकता है बना के। तो 5 ईयर एगो, 5 साल पहले, तो 5 साल पहले एगो, एगो में माइनस रहेगा। तो नूरी एज क्या होगी आपकी, नूरी एज, नूरीज एज एक्स माइनस 5 माइनस हो जाएगा। सोनू एज, सोनू एज y माइनस 5। फिर क्या कह रहा है, 5 ईयर एगो, 5 साल पहले नूरी वाज थ्राइस ओल्ड एज सोनू। तो 5 साल पहले नूरी की एज सोनू की एज के 3 गुना थी। तो पहले नूरी की एज लिख लीजिए x माइनस 5। जो 3 का मल्टीप्लाई करना है भैया, जो 3 का मल्टीप्लाई करना है सोनुआ में न करिएगा। सोनू है, नूरी है बड़ी, नूरी है बड़ी तो नूरी में न करिएगा। ये है कानून, ये है तराजू, मतलब बराबर। तो अब 3 का जो मल्टीप्लाई करेंगे हम काहे में करेंगे, सोनू में। सोनू है छोटा तो y माइनस 5 काहे में करेंगे, सोनू में। हमेशा याद रखिए, जो मल्टीप्लाई होता है 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, वो y वाले में होता है। काहे में होता है, y वाले में। अब x माइनस 5, 3 का y में मल्टीप्लाई किया, 3y, 3 5 15 आ गया। अब x ये है आपका तराजू, तराजू के इधर 3y आएगा तो क्या बनेगा, माइनस। यहां माइनस 15 है, ये माइनस 5 इधर जाएगा, क्या बनेगा, प्लस। तो x माइनस 3y माइनस 15 प्लस 5 घट गया, क्या आ गया, 10। माइनस लगेगा, माइनस का नंबर बढ़ा, तो ये फर्स्ट इक्वेशन तैयार हो गई। क्या हो गई, फर्स्ट इक्वेशन। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, 10 ईयर लेटर, 10 ईयर लेटर 10 साल बाद। तो यहां लिखेंगे 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद नूरी एज, 10 साल बाद नूरीज एज x प्लस 10। अब x प्लस 10 लेटर आ जाए, आफ्टर आ जाए, हेंस आ जाए, नाउ आ जाए, प्लस एगो आ जाए, बिफोर आ जाए, माइनस। तो 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद नूरी एज x प्लस 10। फिर उसके बाद सोनू एज, सोनू एज y प्लस 10। सोनू एज क्या हो गया, y प्लस 10। कह क्या रहा है, मुद्दे पे आइए। कह रहा है 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस ओल्ड एज सोनू। नूरी सोनू के एज के दोगुना हो गई। तो नूरी है बड़ी, ई रहेगा इधर, मल्टीप्लाई काहे में होगा, ट्वाइस, दोगुना। 2 का मल्टीप्लाई y वाले में, 2 इंटू वाई प्लस 10। अब x प्लस 10, 2 का y में मल्टीप्लाई किया, 2y, 2 10 जा हो गया 20। अब ये 2y इधर ले लिया भैया 20, ये प्लस 10 इधर चला गया, x माइनस 2y, 20 में से 10 गया, कितना आ गया, 10। ये बन गई सेकंड इक्वेशन, ये आपकी बन गई सेकंड इक्वेशन और ये आपकी है फर्स्ट इक्वेशन। बस सेकंड के नीचे फर्स्ट को उतार दीजिए, x माइनस 3y माइनस 10 यहां आ गई आपकी, ये आपकी फर्स्ट हो गई। माइनस ये भी, माइनस ये भी, माइनस ये भी। अब सब माइनस तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग, क्या लिखेंगे, यहां लिख लीजिए ऑन सब्ट्रैक्टिंग। ऑन सब्ट्रैक्टिंग मतलब माइनस माइनस आ जाए तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग प्लस
प्लस माइनस रहे तो ऑन हेडिंग रहेगा, अगर प्लस माइनस रहता तो ऑन हेडिंग रहता। अब यहाँ मार्क बदलेगा, एडिंग में मार्क नहीं बदलता है, सब्ट्रैक्टिंग में मार्क बदलता है। तो ये माइनस बन गया प्लस, यहाँ प्लस छुपा है माइनस, यहाँ माइनस बन गया प्लस, ई एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, ई -2i प्लस 3y उतार लिया, एकदम बढ़िया समझ में आया। 10 प्लस 10, 10 प्लस 10 ये भी उतार लिया, -2i प्लस 3y, माइनस का नंबर छोटा है प्लस का नंबर बड़ा है, घटेगा लेकिन माइनस नहीं लगेगा, 1 छुपा रहता है, लिखा नहीं जाता। 10 10 कितना आ गया 20। तो कुल ले दे के मुद्दे पे आ गए, जो आपकी सोनू की एज है वो 20 साल है, सोनू की एज 20 साल। अब नूरी की एज का पता लगा लिया जाए। अब y की वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दिया जाए चाहे सेकंड में रख दिया जाए, तो इक्वेशन सेकंड में रख दिया जाए। इक्वेशन सेकंड थोड़ा सा आसान है तो इसलिए आप इक्वेशन सेकंड में रख दीजिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन सेकंड क्या है हम लोग की, x -2y इक्वल 10। अब x 2y की जहां पर 20 इक्वल 10, 22 जो कितना हो गया 40 इक्वल 10, e -40 इधर गया, क्या बन गया प्लस 10 और 40 कितना आ गया 50। तो नूरी की एज कितनी हो गई 50, सोनू की एज कितनी हो गई 20, मतलब नूरी बड़ी सोनू छोटा, नूरी बड़ी सोनू छोटा। तो नूरी एज हो गई 50 और सोनू एज हो गई 20। नोट करिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो का क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने आ चुका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो का क्वेश्चन नंबर सेकंड। इफ 3, ब्रैकेट बंद 6, y ब्रैकेट में से x, 7 ब्रैकेट में एंड 5, 6 ब्रैकेट में आर द वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x और y की वैल्यू निकालना है। सीबीएसई बोर्ड 2011 का कई बार आया है, नंबर बदल बदल के आया है क्वेश्चन, ये आया है 11 में, लेकिन इस तरह का कई बार क्वेश्चन आ चुका है, नंबर चेंज कर दिया है। अगर आप समझ लीजिएगा नंबर चेंज भी रहेगा तो बहुत आसानी के साथ कर ले जाइएगा। अब यहाँ क्या कह रहा है, कह रहा है कि पैरेललोग्राम, तो एक पैरेललोग्राम बना लीजिए। क्या बना लिया भैया पैरेललोग्राम, ये हो गया पैरेललोग्राम ए बी सी डी। अब ये हो गया पैरेललोग्राम। ए की वैल्यू कितनी है आपकी 3, बी की वैल्यू कितनी है 6y, सी की वैल्यू कितनी है x7, डी की वैल्यू कितनी है 5 6। एक बार मिला लिया जाए, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 6y, सी की वैल्यू x7, डी की वैल्यू 5 6। अब ये आपका हो गया डायगोनल, ये आपका डायगोनल हो गया, यहाँ ओ नाम दे दीजिए। अब यहाँ बहुत ही आसानी के साथ इसको निकाल लीजिए, x और y की वैल्यू निकालना है, मतलब x की वैल्यू बताना है, y की वैल्यू बताना है। तो मिड पॉइंट AC क्या निकाल लेंगे, मिड पॉइंट AC, ए की वैल्यू 3, सी की वैल्यू x7। अब ए की वैल्यू 3, सी की वैल्यू x7, ये आपका x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। अब मिड पॉइंट का फार्मूला x इक्वल x1 प्लस x2/2, तो x1 की जहां क्या आ गया 3, x2 की जहां x/2, और y इक्वल y1 प्लस y2/2। अब y1 की वैल्यू क्या हो गई आपकी, y1 की वैल्यू 3, y2 की वैल्यू 7/2, 7 और 3 कितना हो गया 10/2, 10 से 2 से 10 कैंसिल हो गया, y की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। अब निकाल लीजिए मिड पॉइंट AC हो गया, मिड पॉइंट BD निकाल लीजिए। मिड पॉइंट क्या आ गया आपका, मिड पॉइंट BD, BD में B की वैल्यू राइट कर लीजिए, B की वैल्यू कितनी है 6 है, y है, D की वैल्यू कितनी है, D की वैल्यू 5 है 6 है, D की वैल्यू 5 और 6 है, इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2। अब वही फार्मूला x इक्वल x1 प्लस x2/2, x1 की वैल्यू 6, x2 की वैल्यू कितनी है 5/2, y इक्वल y1 प्लस y2/2, y1 की वैल्यू कितनी है y है, y2 की वैल्यू कितनी है 6 है /2, y1 की वैल्यू y और y2 की वैल्यू 6/2। अब यहाँ जो है ये 6 प्लस 5 कितना हो गया
11/2। अब ये x और ये x को एक तरफ कर लीजिए। x, ये वाली x की वैल्यू कितनी आई है 3 + x/2 और ये x की वैल्यू कितनी है 11/2। 2 से 2 कैंसिल कर दिया, 3 + x = 11। यह x = 11 प्लस 3 इधर चला गया इक्वल के इधर 8 आ गया। 11 में से 3 गया 8 आ गया। मतलब ये वाला 3 + x/2 जो x की वैल्यू है और ये वाली x की वैल्यू टैली कर लेते हैं, इक्वल में लिख लेते हैं। फिर ये वाली y की वैल्यू कितनी है 5 और फिर ये वाले y की वैल्यू कितनी है y + 6/2। अब ये 2 का 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 5 से कितना हो जाएगा 10, y + 6। अब 10 है, ये +6 इधर जाएगा इक्वल के इधर 10 में से 6 गया, कितना आ गया 4। आंसर क्या आ गया, x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 4। आंसर आपका आ गया, उतारिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 3। ये भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपके आ सकता है इस बार। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट निकालना है। वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्किल। एक सर्किल है, सर्किल में ए बी आपका डायमीटर है। क्या है, ए बी डायमीटर। ये ए बी आपका डायमीटर हो गया। हुज सेंटर इज, ये आपका सेंटर है, यहां सी मान लीजिए। सेंटर कितना है आपका 2 - 3 है। बी की वैल्यू कितनी है 1 4 है। ए की वैल्यू निकालना है तो ये x हो गया, ये y हो गया, ये x2, ये y2। मतलब x1 और y1 की वैल्यू निकालना है। ए वाली वैल्यू आपकी x1 y1 हो गई, ये x और y की वैल्यू हो गई, ये x2 है, ये y2 है। अब x इक्वल आपका क्या होता है, x इक्वल मिड वेयर कोऑर्डिनेट पॉइंट ए। क्या निकालेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ए। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, मतलब ए का कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालना है। तो x इक्वल मिड पॉइंट का फार्मूला, मिड पॉइंट वाला फार्मूला, x इक्वल x1 + x2/2। x की वैल्यू क्या है 2 है, x1 की वैल्यू निकालना है, x2 की वैल्यू आपकी क्या है 1 है, /2। 2 2 जा कितना हो गया 4, x1 + 1। अब 4 है, +1 इधर जाएगा, 4 में से 1 गया, कितना आ गया, x1 की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। x इक्वल मिड पॉइंट वाला फार्मूला, x इक्वल x1 + x2/2। x की वैल्यू कितनी थी 2, x1 निकाल लिया, x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू आपकी 1 है और फिर ये /2, 2 2 जा 4, 4 में से 1 जाएगा, कितना आ जाएगा x1 की वैल्यू 3। फिर उसके बाद y इक्वल y1 + y2/2। y की वैल्यू कितनी है -3 है, y1 + y2 की वैल्यू कितनी है 4 है, /2। 2 3 से कितना हो गया -6 y1 + 4। अब y1 -6, ये +4 इधर चला गया, माइनस में हो गया, -6 - 4 कितना आ गया 10 आ गया। अब x1 की वैल्यू 3, y1 की वैल्यू 10। तो कोऑर्डिनेट पॉइंट ए का कितना आपका आंसर आ गया 3 और -10। आंसर आपका आ गया, नोट करिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं। इंपॉर्टेंट वीडियो का क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ चुका है। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है और बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहां पहले हम लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे, 2 sin थीटा -2 sin का क्यूब थीटा /2 cos का क्यूब थीटा और माइनस cos थीटा। लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में प्रूव करेंगे। tan थीटा आपको प्रूव करके दिखाना है कि मतलब sin थीटा -2 sin का क्यूब थीटा और 2/2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा इक्वल कैसे tan थीटा आ जाएगा, इसको प्रूव करना है। तो यहाँ sin थीटा ई छोटा ई बड़ा, तो छोटा वाला कॉमन ले लिया जाए। sin थीटा कैंसिल हो गया, 1 आ गया। इस sin थीटा से ये ट्रिपल है, ये सिंगल है, सिंगल ने ट्रिपल को छटका दिया, 2 बचा, 2 sin का स्क्वायर थीटा। यहाँ भी इसी तरह cos थीटा कॉमन ले लेंगे, cos से cos कैंसिल, 2 cos का स्क्वायर थीटा बचा। भाई 3 में से 1 कम हो गया, यहाँ एक छुपा रहता है, यहाँ एक छुपा रहता है। तो अब उसके बाद cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो गया, कितना आ गया आपका 1 आ गया। ऊपर वाले को छेड़ दीजिए, नीचे वाले को न छेड़िए, उतारते चलिए। ऊपर वाले में छेड़ दीजिए, बवाल मचा दीजिए। sin थीटा 1 - 2 sin के स्क्वायर थीटा का फार्मूला 1 - cos का स्क्वायर थीटा, रट डालिए। sin के स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होगा 1 - cos का स्क्वायर थीटा। 2 को बाहर रख लीजिए, 1 - cos का स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में रख लीजिए। नीचे वाला वैसे ही उतारते चलिए,
नीचे वाला वैसे ही उतारते चलिए, 2 cos का स्क्वायर थीटा -1, इसको न छेड़िए नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला। अब साइन थीटा उतार लीजिए, 1 - 2। अब ई 2 का इसमें भी मल्टीप्लाई, इसमें भी मल्टीप्लाई, 2 1 से कितना हो जाएगा 2 का cos के स्क्वायर, माइनस माइनस ब्रेकेट टूटा, माइनस माइनस प्लस बन गया, क्या आ गया आपका प्लस, 2 का cos के स्क्वायर थीटा में मल्टीप्लाई हो गया, 2 cos का स्क्वायर थीटा। अब यहाँ आपका cos थीटा, 2 cos का स्क्वायर थीटा और -1 साइन थीटा, 1 में से 2 गया, कितना आ गया -1, 2 cos का स्क्वायर थीटा, 1 में से 2 उल्टा घटा माइनस लगा, 2 cos का स्क्वायर थीटा उतार लिया, नीचे वैसे ही उतारते चलिए, cos थीटा, 2 cos का स्क्वायर थीटा -1। अब साइन थीटा, ये 2 cos इधर लिख लीजिए, 2 cos का स्क्वायर थीटा -1 इधर, अपान cos थीटा, 2 cos का स्क्वायर थीटा -1। अब देखिए मुद्दा क्लियर हो चुका है, ये 2 cos इधर लिख लिया, -1 इधर लिख दिया। अब ई और ई हो गया बराबर, इसीलिए नीचे वाले को नहीं छेड़ा था हमने। अब इससे आसानी से कट गया। अब cos से 2 cos के स्क्वायर थीटा -1 से 2 cos के स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, क्या आ गया साइन थीटा अपान cos थीटा। साइन थीटा अपान cos थीटा का फार्मूला tan थीटा, साइन थीटा अपान cos थीटा का फार्मूला tan थीटा। यहाँ आपका tan थीटा आ गया, राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया, इसको उतार लीजिए। आज थोड़ा काम भी है और जो यूट्यूब वीडियो बना रहे उनको भी बेचारे को जल्दी नहीं तो और क्वेश्चन बताता, पेपर आपका करीब है, हमको भी फिक्र है, कल से और ज़्यादा क्वेश्चन बताने की कोशिश करूंगा और संडे को बहुत ही लंबी वीडियो बनाऊंगा और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, देखना ना भूलिएगा, क्वेश्चन ज़रूर फंसेगा।